नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद है सार्थ न्यूज़ डेस्क के पास, जहां पे हम बात करने वाले अपने सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी से लगातार हो रही एमसीडी की कार्रवाई के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है, कल वीडियो में हमने इस बारे में बात भी की कि राव स्टडी सर्कल में 3 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद एमसीडी अपनी कार्रवाई में आ चुकी है। सारे जो इंस्टीट्यूट्स है उस पर कार्रवाई हो रही है, उनको सील किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं रजनीकांत जी? ये जो कार्रवाई हो रही है कहाँ तक सही है? ये कार्रवाई जो कल हुई है अपराजिता, या जो आज बैक टू बैक एमसीडी एक्शन में दिख रही है, सबसे बड़ा नाम तो दृष्टि आईएएस का है। विकास दिव्यकृति, इनके भी सेंटर को बंद कर दिया गया। जैसे तमाम कई सेंटर्स है जिनको 15 से 16 सेंटर्स को बंद किया गया है और दिल्ली में बैक टू बैक जो एक्शन चल रहा है, मेरे हिसाब से ये भारत में बहुत अच्छा ट्रेंड है। शुरू से मैं देख भी रहा हूँ। घटनाओं के बाद जागरूकता, घटनाओं के बाद पूरी आक्रामकता, घटनाओं के बाद पूरी संजीदगी के साथ जो है एक्शन प्लान दिखता है और उसमें जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं जिनको कुर्बान किया जाता है। अभी एमसीडी के बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी मंत्री पे नहीं होगी। नगर निगम का कोई कार्यक्रम हो जाए, सड़क नाला पानी किसी चीज़ का कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर स्लैब में अपना नाम अंकित कराने के लिए विधायक भी लड़ेंगे, अधिकारी भी लड़ेंगे, वार्ड पार्षद जो काउंसलर्स होते हैं वो भी लड़ेंगे। मगर वही नाली टूटने के बाद अगर कोई घटना हो जाए, कोई ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए, उसके बाद कोई घटना हो जाए, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को कोई तैयार नहीं है। आज एमसीडी इतना तामझाम कर रही है, अप्रूवल के समय कहाँ थे? आपने अप्रूवल दिया बेसमेंट में, पूरे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ और दिल्ली के बाद मैं अन्य राज्यों पर भी आऊँगा, मगर पहला आज फोकस मेरा दिल्ली पे है। अब बुलडोजर भी चलने वाला है। एकेडमी जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। जो सपना संजोगे बच्चे लोग जो 25,000 50,000 का फ़ी भर रहे हैं, वो दिल्ली में बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। सेंटर बंद कर देने से या उसको डिमोलिश कर देने से आपका काम ख़त्म नहीं होगा। ये हुआ कि पब्लिक को सिर्फ ये बताने की कोशिश करना कि हम जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं। पूरा दिल्ली जो है ये आप केजरीवाल की सरकार और एलजी के बीच के जंग में फंस कर रह गया है। मेरे ख्याल से अगर आप पे कार्रवाई करने की लोग बात करते तो एलजी पे भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गवर्निंग अथॉरिटी आप हैं। तमाम चीज़ों को आप गवर्न करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आपकी पॉलिटिक्स के कारण एमसीडी का ये इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आपको यह समझना होगा कि 2 बड़े नेताओं से एमसीडी को क्या लेना देना। मुख्यमंत्री में पट रहा है या एलजी में पट रहा है, इससे एमसीडी के अधिकारियों को क्या लेना देना? ऐसे में आप पूरी एमसीडी पर सवाल उठा रहे हैं। एकदम नेचुरली उठना चाहिए। अप्रूवल आप दे रहे हैं, एलजी ने तो बोला नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल ने तो कहा नहीं था कि आप जाइए और अप्रूवल आंख बंद करके चले आइए। भैया आप अधिकारी हैं, यू फिक्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट एग्जैक्टली इन व्हाट यू आर डूइंग इन दिल्ली। तो ये जो अप्रूवल, बिफोर गिविंग अप्रूवल यू शुड नो व्हाट द क्राइटेरियाज आर गोइंग टू बी फॉलोड। और आपने साइन करा, यू जस्ट हैंडेड ओवर टू द कंसर्न्ड कोचिंग अथॉरिटी एंड यू फिनिशेस ओवर। आपने तो पूरी सिस्टम को कोलैप्स किया है। एमसीडी के वरीय अधिकारी सो रहे थे क्या? आप कहते हैं कि छोटे निचले स्तर के अधिकारी हम नहीं देख पाते। हर एक ये कोई सवाल है? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक कोचिंग में बहुत बड़ा हादसा हुआ। 10-15 साल पहले भी एक हादसा हुआ था, उसमें भी क्या हुआ? कितने बच्चे जलकर मर गए। क्या हुआ उसका? जांच रिपोर्ट 15 साल से लोग भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल पाया। अब एमसीडी कार्रवाई करेगी, छोटे छोटे जो जेई और एई लेवल के लोग होंगे उनको उठा करके सस्पेंड कर देंगे। अरे म्युनिसिपल कमिश्नर क्या कर रहा है दिल्ली का बैठकर? क्या करते हैं आप? सिर्फ चैम्बर में बैठते हैं, एयर कंट्रोल नहीं गए सेंटर्स पे। और क्या कोचिंग को बंद कर देने से यह प्रक्रिया? आप पूरे दिल्ली में नजर मारिए, 16 ही क्यों जहाँ कोचिंग्स चल रहे हैं। लाइब्रेरी का एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कल्चर मैं देख रहा हूँ इधर विगत 5 वर्षों में। ये बेसमेंट हो या कहीं पे भी हो, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, बच्चे आराम से जाते हैं। और बेसमेंट में भी आपने वो सेंसर वाला गेट लगा रखा था, बिना कार्ड का वो आप एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं था। तो व्हाट इज दिस? एमसीडी का क्या कोई रोल नहीं है? आज ऐसे में एमसीडी की जब आप बात कर रहे हैं तो 7 गिरफ्तारियां हुई कुल, और कहा जा रहा है कि इसमें से एक स्कॉर्पियो या फिर कार थी, ऐसी कोई गाड़ी थी जिसकी वजह से ये हुआ, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या बस इन लोगों की गलती है, नगर निगम का इसमें कोई हाथ नहीं? मैंने तो कहा ना कि एमसीडी
उनको जवाबदेही उन पे तय होना चाहिए। लड़ाई आप और ये जो लोकसभा में कल नाटक देखने को मिल रहा था और लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि केजरीवाल गलत है, केजरीवाल के लोग कह रहे थे एलजी गलत है। मैं पूछता हूँ कि इससे एमसीडी का रोल ही क्या है? आप गलत हैं, करप्ट हैं, आप क्या हैं, नहीं हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार के लोग हैं। विभाग मतलब ये विभाग की लड़ाई में ये सरकार क्या करेगी और सरकार की लड़ाई में विभाग क्या करेगा? प्रायतः ये बताइए आप हमको। केजरीवाल में नहीं पट रहा है, बीजेपी कांग्रेस में नहीं पट रहा है, इससे विभाग को क्या लेना देना? हम अथॉरिटी हैं, हम अधिकारी हैं, ये तो हम तय करेंगे ना। मैं पत्रकार हूँ, देश में राजनीति का क्या चल रहा है इससे मेरा क्या है? मैं तो ईमानदारी से अपना काम करूंगा ना। फिर तो आपने पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया है, तो कार्रवाई तो वो वहाँ होनी चाहिए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि काफी सारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं, या फिर जो लोग अपना सपना लेकर वहां गए हैं, मुखर्जी नगर हो गई या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है ना कल। हाँ, परसों, तो ये सॉरी, सारे जो संडे। आईएएस का सबसे बड़ा हब माना जाता है, खास करके दिल्ली में ये दो जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं अपना सपना संजोने के लिए। और ऐसे में तमाम जो इंस्टीट्यूट्स है उनका बंद होना, उन पे कार्रवाई करना और सील करना, तो देखिए कार्रवाई होना चाहिए। जो इनके डायरेक्टर्स हैं, जो मालिक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी जो बेसमेंट का रास्ता, जो बेस है या जो एरिया, उसको आप सील कर दीजिए। बाकी जो क्लासेस चल रहा है उसको चलने दीजिए। टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, कौन सा राव कोचिंग्स के जो डायरेक्टर है वही सारा क्लास ले रहे थे? क्लास तो कोई और ले रहा था। कौन सा विकास दीपकृति जो है सारे क्लास को लेते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उनके भी जूनियर्स ही होते हैं। ये तो एक चेहरा, एक नाम है। मगर ये जो आईएएस की फैक्ट्रीज खुली हुई है दिल्ली में, पटना में। अब देखिए हम दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। हाँ, दिल्ली से बिहार आना बहुत जरूरी है। इधर पूरा का पटना में पूरा भी कल देखा गया काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर सवाल उठे हैं, काफी सवाल ज्यादा। उठने से क्या होगा? हादसा के बाद सवाल उठ रहे हैं, हादसा के बाद बयान चल रहे हैं, हादसा के बाद उधर एमसीडी एक्टिव है और इधर नगर निगम एक्टिव दिखेगा, फिर शिक्षा विभाग आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये सारे नोट कर लीजिएगा आप। यही पूरा एक्शन प्लान चलेगा। शिक्षा विभाग पूरा ताबड़तोड़ कोचिंग्स पे और तमाम जगहों पर छापेमारी करेगी, तो उसको नोटिस थमाएगी, उसके साथ मीटिंग करेगी। भी देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। आप देखिए ना, पूरा का पूरा हब है। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाइए ना, बेसमेंट में किचन है भाई साहब। बेसमेंट में अगर कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता या ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो आपको एग्जिट के लिए कहीं है प्लान? कहाँ से आप भागेंगे? कोई रास्ता नहीं है, स्पेस नहीं है। ये तो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और ये लाइब्रेरी का कल्चर, बच्चे लोग जो है 3 से 4 घंटे का वो शिफ्ट बुक करा लेते हैं। एयर कंडीशंस वो लाइब्रेरी होता है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको तो जी पैसे मिल गए, राव वालों को भी पैसे मिल गए। विकास सर जो दिव्य कृति हैं, विकास दिव्य कृति दृष्टि आईएएस चलाते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे तो इनके प्रवचन सभी लोगों के ऐसे वायरल होते हैं जैसे कोई महात्मा बता रहा हो, मगर फीस देखिए किन्हीं का 25-50 हज़ार से कम नहीं है। तो कोई जो है आप समाज सेवा का काम कर रहे थे। और बच्चों का क्या, बच्चा हमेशा सिस्टम से लड़ नहीं पाता है। मगर मैं कहूँगा कि जिस सब्जेक्ट को आपने चुना, जिस फील्ड को आपने चुना, वहाँ तो लड़ना चाहिए ईमानदारी से। तो मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहूँगा कि जो दिल्ली में हुआ है वो बिहार में ना हो जाए या तमाम जगहों पर ना हो जाए। इसके लिए ये जो राजनीतिक लड़ाई है ये छोड़ दीजिए, सरकारों की लड़ाई। आप तो कम से कम ईमानदारी से काम करें। आप रेस्टोरेंट चले जाइए अपराजिता, और आप कोचिंग्स चले जाइए पूरे बिहार में भी, दिल्ली में भी। चूँकि अब राव वाले ने तो सोचा नहीं था ना कि ऐसे हादसा हो जाएगा। वहाँ तो एक एक जगह भी मिल जाए तो उस पर भी लोग दुकान अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं, तो बड़ा स्पेस मिल गया था। तो दिल्ली का सिस्टम कुछ और है। आप बिहार से में ही आपको कोना में भी कहीं दुकान मिल जाएगा तो आप शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये नगर निगम एमसीडी को तय करना चाहिए। दिल्ली में एमसीडी बैठी है और सब लोग बहुत परेशान हैं, हाय तौबा कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं उसको इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी करी, आपको देना चाहिए। क्यों इतना बड़ा रेल हादसा हो गया? अश्विन जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, वो देंगे हादसा को अपने ऊपर लेकर के कि भाई ये मेरे कमी के कारण हुआ, वो दे देना। आप इतना बढ़िया ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इतना कलात्मक बुद्धि आपके पास है, आप मंत्री, हादसा हो जाता है तो ये बात तो फिर एलजी साहब को भी बताना चाहिए, या आपके केजरीवाल को, कि इस्तीफा नहीं देने के लिए एक नया कौन सा
पैरामीटर तय किया जाए। तो पूरे हिंदुस्तान में अभी जो भी हो रहा है, देखिए बुलडोजर चला लेने से कोई एक्शन आप सुधार नहीं लेंगे, किसी का जान चले जाने के बाद आपके एक्टिव होने से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। आप जिस समय अप्रूवल से देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, अरे 500-500 बच्चा तो बिहार शरीफ के सारे कोचिंग्स में बैठे हुए हैं। क्या बुद्ध भगवान का सारा ज्ञान देने वाले टीचर नहीं बैठे हुए हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठ करके पूरे समाज को आप ज्ञान दे रहे हैं बैठकर? क्यों इन कोचिंग्स पे कमांड करने वाला कोई नहीं है? तो ऐसे क्या में बिहार गलती सिर्फ एमसीडी की क्यों? या फिर सिर्फ नगर निगम की थोड़ी है। अगर आप कोचिंग्स चला रहे हैं 500 बच्चे, तो बच्चे भी तो इस चीज के लिए जिम्मेदार है ना। कोई आपको नहीं। जिम्मेवार नहीं है, चूंकि वो बिल्कुल नहीं है, वो एक कच्चा घड़ा है, जैसा आप ठीक शेप दोगे है। वैसा बनेगा। ये कहा है कि पढ़ाने वाले को पता, वो उनको कमाना है, पढ़ने वाले को सिर्फ पढ़ना है। बच्चों को हम क्यों टारगेट करें, बच्चों को क्यों परेशान करें? हमारा कहना है कि अगर हमारा व्यवस्था ये हो कि हर कोचिंग में 20 से 25 बच्चों को ही हम पढ़ाएंगे, आप ना रोड पे कोई जाम की समस्या होगी, आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। आपके अंदर तो लालच है, और विद्या त्याग की चीज है, ज्ञान त्याग का नाम है, वो लालच का नाम नहीं है। ऐसे में अगर आप कह लालच रहे हैं का कि मतलब एक कोचिंग बिजनेस में है, अगर 20 धंधा है लोग फिर। जाएंगे, अगर आप कह रहे हैं 20 से 25 लोग जाएंगे, तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्यों, और सारे टीचर्स नहीं है क्या? फिर हर कोचिंग का तो वही हाल है। तो आप सिस्टम से आइए ना। स्कूल्स में आपने पढ़ा है, कोचिंग्स में पढ़ा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, सब कुछ पढ़िए। कोई मतलब नहीं है ना कि 500 को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी हादसे का इंतजार करते रहे। हम क्यों 50 को पढ़ाएंगे, हम क्यों 500 को पढ़ाएंगे, हम 25 को पढ़ाएंगे ना। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चे को तो आप देखिए, बच्चों पे मैं बार बार कहता हूँ कि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता है लाइफ का क्या फलसफा है, कैसे इसको तय करना चाहिए। ये तो कोचिंग्स, मैंने क्या बोला, जो ज्ञानी होते हैं वो त्याग करते हैं, और ज्ञान त्याग का चीज़ है। और जब आप कारोबार कर रहे हैं तो फिर आप 500 नहीं 1000 को पढ़ा लें। पूरे पूरे सिस्टम को क्लैप्स करके रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एमसीडी पर तो ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बड़े बड़े अधिकारियों पे होना चाहिए, नगर निगम के बड़े अधिकारियों पे होना चाहिए। और क्या कोई हादसा बैठकर इंतजार करने का नाम कार्रवाई है? तो ये जो भी हुआ है दिल्ली में, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। बच्चों को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और ये जो खींचतान लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, इससे विभाग को कोई लेना देना नहीं। आप अपनी काम को ईमानदारी से करें, यही समाज चाहता है प्रजा। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए साथ।